हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे के सत्र को अपने ध्यान में ले आइए ताकि समझने में आसानी रहेगी। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अर्थात तीसरे, चौथे और 5वें श्लोकों में अर्जुन के जो शब्द थे पिछले श्लोक में अर्थात इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में, मिले हुए से वचनों, उसका अब ये उत्तर दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि पिछले सत्र को ध्यान में ले आइए, इसलिए ये आवश्यक भी होता है कभी कभी और लाभदायक भी होता है। हमेशा लाभदायक तो हमेशा ही होता है, कभी कभी आवश्यक भी हो जाता है। जैसे यहाँ आवश्यक सा है, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, उस बात को ध्यान में लाना आवश्यक है। मिले जुले हुए वचनों से आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, उसका उत्तर भगवान अब यहाँ पर दे रहे हैं अगले 3 श्लोकों में। तो 3 श्लोकों में उत्तर देने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होगा कि भगवान को उसका समाधान करने के लिए 3 श्लोकों का प्रयोग करना पड़ा। चलिए, तीसरा श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पीछे की चर्चा करते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया। लेकिन भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था, दूसरे अध्याय के 39वें और 49वें श्लोकों में, 39 और 49 श्लोकों में। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य समता का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात समता ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से ही प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने यहाँ पर दोनों प्रकार से ही प्राप्त करने की बात बताई है समता के विषय में। अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय, जो मेरे लिए श्रेयकर हो या मेरे लिए कल्याणकारी हो, तो अर्जुन ने अपने लिए श्रेय अर्थात कल्याण की बात पूछी, जानी ही उनकी निष्पापता है। उनके द्वारा ये पूछा जाना ही अर्जुन की निष्पापता को इंगित करता है कि और लक्ष्य करता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को निष्पाप अर्जुन कहा है। देखिए, हर बात का कोई ना कोई कारण होता है। केवल अर्जुन भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ निष्पाप अर्जुन कहा है क्योंकि अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी है। अर्थात ऐसा जब आदमी पूछता है तो उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट पाप नहीं होता, अर्थात निष्पापता होती है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को निष्पाप कहा है। फिर निष्ठा शब्द आया है, तो
समभाव में स्थिति एक ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है, अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। सांख्य योग के विषय में तो 11वें से 30वें श्लोक तक कहा था भगवान ने, ये दूसरे अध्याय की बात ही हो रही है। और कर्म योग के विषय में उसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में 39वें से 53वें श्लोक तक कहा था। तो भगवान ने उसको ये कहा था कि तुम इनको इन श्लोकों में सुनो। यद्यपि दोनों ही निष्ठाएं, कौन कौन सी दोनों निष्ठाएं? ज्ञानियों की निष्ठा और ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। जैसा कि श्लोक में कहा है, यद्यपि दोनों ही निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, फिर भी किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। कर्म त्याग की बात कहीं भी नहीं कही गई, ना आगे भी नहीं कही जाएगी। यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं होती हैं, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष भी होते हैं। भगवान ने इस बात को 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है। वहाँ क्या कहा है? क्षर यानी कि नाशवान और अक्षर यानी कि अविनाशी स्वरूप, इस तरह से बताया है। क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर अर्थात नाशवान और जो नाशवान नहीं होता है, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है, ऐसा वहाँ पर कहा है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। इस बात को भगवान ने उसी 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेदों में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 18वें श्लोक में बताया फिर 15वें अध्याय के, ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा अर्थात भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों में विधायक भगवान ही हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है, इसलिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत में, भगवान के सिद्धांत के अनुसार, भगवान के सिद्धांत का ही पालन करते हैं। इनमें भगवान की परायणता नहीं होती, इतना सही अंतर है, केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है, क्योंकि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधकों को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है, अर्थात मैं संसार नहीं हूँ, अर्थात संसार अलग है और मैं अलग हूँ, अलग है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और कर्म योगी संसार की वस्तु अर्थात शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान हैं इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी कोई विलक्षण तत्व तो है, यानी कि भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना अर्थात विवेक मुख्य है, लेकिन भगवान निष्ठा में मानना यानी कि श्रद्धा और विश्वास मुख्य है। देखिए, जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित ही होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इसे माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता।
इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जैसा मैंने कहा, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उसकी कृपा पर निर्भर रहता है। साधन साध्य का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो साधन करने वाला है इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता हो, एक तो साधन की और एक साध्य साधन करने वाले की। लेकिन भगवान निष्ठा में भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहना है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। इसी अध्याय में पहले दो निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर आगे भी 5वें श्लोक में भी दो निष्ठाओं का वर्णन करके 5वें अध्याय के, मैं 5वें अध्याय की बात करता हूँ, 5वें अध्याय में भी दो निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में और फिर अंत में भक्ति का वर्णन किया गया है। तो भक्ति की बात, जहाँ जहाँ निष्ठाओं की बात आई है वहाँ भक्ति की बात भी आई है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में और इंद्रियों में ही हो रही हैं। ये बात आगे इसी अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बताएंगे। और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीता के उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया था। शरीर और शरीरी का विवेचन किया था। ध्यान कीजिए, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को असत और सत के नाम से भी इसे कहा गया है। योगियों की निष्ठा कर्मयोग से अर्थात वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, क्योंकि योग का मतलब ही यही है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, तभी योग कहलाएगा, नहीं तो सिर्फ कर्म ही होता है वो। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना कर्म योग है। भगवान ने कर्म योग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है, जैसा कि हमने उस समय इस बात को समझा था जब दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक को पढ़ रहे थे। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि बताई गई है। तो मुख्यतः तो 47वां श्लोक ही है कर्मयोग के विषय में जो बताया है। 48वें श्लोक में तो उसको किस तरह से करना चाहिए वो बताया गया है। इस प्रकार कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं। कर्मयोग में क्षर यानी कि संसार जो कि हर क्षण हमसे बिछड़ रहा है, नाशवान है, की प्रधानता है, और ज्ञान योग में अक्षर यानी कि जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही हैं, आगे भगवान बताएंगे 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत की मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता ना दें और केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, बल्कि केवल अलौकिक भगवान निष्ठा यानी कि भक्ति ही रह जाएगी। फिर लौकिक निष्ठा यानी कि कर्मयोग और ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग होता है, कुछ कर्म करना पड़ता है उसके लिए, और जो मुख्य होता है वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। लेकिन जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता है, तब उसकी निष्ठा अलौकिक हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है।
जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। इस सत्य को स्वीकार कर लें तो फिर ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो यहाँ से ज्ञान योग का आरंभ होता है। इस प्रकार हमने तीसरे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे चौथे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा श्लोक उसी के निरंतर में है, क्योंकि 3 श्लोक में ये बात भगवान पूरी बताएंगे। तो चौथा श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। आइए इसको समझें। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, वरना वो कर्म योग बनेगा ही कैसे? जब कर्म ही नहीं करेंगे तो योग भी कैसे बनेगा? क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है, जैसा मैंने अभी अभी बताया आपको। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, अपने में समता लाना चाहता है, उसके लिए कर्म योग की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। ये बात भी आगे 6 अध्याय के 3 श्लोक में हम भगवान के मुख से सुनेंगे। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा या विचलित हो गया? करेंगे ही नहीं तो हमें पता ही कैसे लगेगा कि हम समता में स्थित हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इसलिए कर्म करना तो आवश्यक है ही। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती, कर्म तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना परम आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं बल्कि और बढ़ता चला जाता है। भगवान ने यहाँ पर शब्द एक प्रयोग किया है श्लोक में, निष्कर्मता का अनुभव करता है। आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार किसी बीज को भून लें या उबाल लें, उसमें फिर अंकुर देने की शक्ति नहीं रहती। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती उसके कर्मों में, क्योंकि निष्कर्म काम किए हैं उसने, निष्काम भाव से काम किए हैं। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अर्थात अपने लिए नहीं किए जाएं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना यानी कि स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपना मीन स्वरूप का, अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। पता ही नहीं लगेगा कि हमने समता आई है कि नहीं आई है हमारे अंदर, हम निष्कर्म हो गए हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में, अर्थात पहले वाले आधे श्लोक में, भगवान ने कर्मयोग की सिद्धि से कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन यानी कि अहमता, मैंपन का त्याग करना आवश्यक है।
अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, बल्कि अहमता का त्याग करना मुख्य है। मैं मेरेपन का त्याग करना मुख्य है। कर्ता का भाव का त्याग करना मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, लेकिन कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आगे भी हम पढ़ेंगे, गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक में भी इस बात को वापस भगवान बताएंगे। थोड़ा सा हम इस प्रकरण में अलग हटकर, श्लोक से हटकर, अलग हटकर में इस श्लोक से हटकर बात कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। जीने की कला तो सिखाती ही है, जैसा कि मैंने भगवत गीता आरंभ करने से पूर्व इसकी जब महिमा बताई थी भगवत गीता की, तब कहा था कि ये हमें जीने की कला सिखाती है भगवत गीता। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं है। गीता कभी भी नहीं कहती कि आप अपना कर्तव्य कर्म मत करो, बल्कि कर्म तो करना ही है। इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उनको छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकताकर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कह रहे हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे कि कर्म योग में भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा कि योग में स्थित होकर कर्मों को कर, और फिर दूसरे ही अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। देखिए, दोनों ही बातें बताई उन्होंने। युद्ध करना तेरा काम है और कर्म करना तेरा काम है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं है, बल्कि कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश है, कौन सा जहरीला अंश? कामना, ममता, आसक्ति, मैंपन, मेरापन, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसका त्याग कराने का ही उद्देश्य है भगवान का, और उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं वे अर्जुन को। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगा देता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता ही नहीं। यह बात भी हम आगे और विस्तार पूर्वक 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में देखेंगे। समझने के लिए यहाँ ये सारी चीज़ें जो आगे हम बताते हैं, आगे के रेफरेंसेस देते हैं, ये समझने के लिए यहाँ उनको देना आवश्यक होता है। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है, इसलिए ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। इस बात को हम इसी अध्याय के 28वें और 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में पुनः एक बार विस्तार पूर्वक देखेंगे। प्राय सभी साधकों के अनुभव की ये बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही पदार्थ और व्यक्ति में परिवार भी आ जाएगा से उनकी अरुचि होने लगती है, लेकिन वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो कि साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग ना करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। इनको आप छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते भी नहीं है।
बल्कि इनमें आसक्ति का त्याग करना है, मैं और मेरेपन का त्याग करना है। सांख्य योग में वैराग्य के बिना, उच्च वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, लेकिन कर्मयोग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग आसानी से हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का आदर किया है, लेकिन एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा आलस्य में और प्रमाद में अपना समय बिताता है। क्योंकि अकेले हैं तो वहाँ जाके नींद आ जाएगी तामस पुरुष को, जो कि पतन कराने वाले हैं। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य रूप से कर्म करते हुए जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परतापूर्वक करे। उस कर्म से राग नहीं होना चाहिए, उस कर्म में उसको राग नहीं होना चाहिए। राग ना हो तो जन समुदाय में राग ना तो जन समुदाय में ही होना चाहिए और ना ही अकर्मणता में ही, अर्थात कर्म नहीं करने में ही प्रियता नहीं होनी चाहिए कि मैं तो काम करूंगा ही नहीं। कहीं भी राग ना रहने से साधक बहुत जल्दी कल्याण प्राप्त कर लेता है। एकांत क्या है, इस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना, अर्थात उसमें अहमता ममता न रहना ही वास्तव में एकांत है। आज के युग में एकांतवास मिल कहाँ सकता है? एकांतवास मिल सकता है आप संसार को और अपने शरीर को और अपने परिवार को अपना ना माने, अपने लिए ना माने। एक और विशेष बात, जो अपना है अपने में है और अभी है, जो अपना है अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं है, वह तो सदा प्राप्त है। हम कुछ करेंगे तभी वह प्राप्त होगा। यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से ही उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें बल्कि केवल दूसरों के हित के लिए ही करें। अपने लिए कर्म करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है, दोनों का कभी मेल हो नहीं सकता। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और फिर सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्म तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार हमने चौथे श्लोक को समझने का प्रयास किया है। अब हम 5वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में 5वां श्लोक, 3 श्लोकों में बात कह रहे हैं भगवान, तो अब ये उस कड़ी का अंतिम श्लोक है 5वां। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्लोक देखिए। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यूँ तो गीता के सभी श्लोक और प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कोई कोई विशेष महत्वपूर्ण होता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान ने ये जो 3 बातें बताई हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसमें पहली बात है कोई भी मनुष्य, यानी कि सबको शामिल कर लिया उन्होंने। किसी भी अवस्था में, यानी कि इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि इस अवस्था में तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो
सो रहे हों अथवा वो निद्रा में हों अथवा वो जाग रहे हों, हर अवस्था में। और फिर तीसरी बात इसमें है क्षण मात्र भी, अर्थात कोई समय ऐसा नहीं होगा जिस समय हम ये सोच लें कि इस समय तो कोई काम नहीं करना है। तो ये तीनों विलक्षण बातें हैं। इनमें पहली बात है कोई भी मनुष्य, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले, उसका शरीर नहीं है लेकिन कहलाता तो उसी का ही है ना, उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। फिर भगवान ने कहा है किसी भी अवस्था में, इसका आशय यह है कि भगवान कहना चाहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। फिर तीसरी बात भगवान ने की है किसी भी अवस्था में, इसको समझते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान यह कहना चाहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में यानी कि दूसरी लाइन में बता रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्योंकि प्रकृति के परवश हुए, संस्कृत में जो शब्द प्रयोग किया है प्रकृति के परवश को उन्होंने अवश कहा है, यानी कि जो हमारे वश में नहीं है। किसके वश में है? फिर प्रकृति के। हम प्रकृति के परवश हैं, उसी के वश में हैं। तो प्रकृति के परवश हुए, इसको ये क्यों कहा है कि प्रकृति के परवश होने का कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसने भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया है तो निषिद्ध कर्म तो उससे होंगे ही नहीं, वो करेगा ही नहीं, वो कर सकता ही नहीं। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है, जैसा कि हम अभी इसी श्लोक को जब व्याख्या देखेंगे और अगले श्लोक में भी हमें समझ में आएगी ये बात। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों रूप से की गई मात्र सभी क्रियाओं को कर्म माना है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो आइए थोड़ा और समझें। 18वें अध्याय के यानी कि अंतिम अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो कर्म करता है, शरीर, वाणी और मन, जैसा कि अभी मैंने कहा था कायिक, वाचिक और मनसा। तो शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो क्रियाएं करता है, जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, और अन्य क्रियाएं नहीं। जिनके साथ हम केवल अपना संबंध बांध लेते हैं वही क्रियाएं हमें बांधने वाली होती हैं। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि करण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली सभी क्रियाएं कर्म हैं, कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता ममता रखते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति जन्य गुण यानी कि प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील रहते हैं। इस बात को हम इसी अध्याय के 27वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में पुनः एक बार देखेंगे।
आत्मा स्वयं अक्रिय है, असंग और अविनाशी है, निर्विकार है तथा निर्लिप्त है। फिर भी जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य, प्रकृति के कार्य क्या, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, कौन, आत्मा, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इस बात को विस्तार पूर्वक 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है, 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी इसी बात को समझाया गया है। इन श्लोकों में प्रकृति के साथ संबंध मानते हुए परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात विस्तार पूर्वक बताई गई है। अच्छा, एक बात और, यहाँ स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता ही है और इसी परवशता के से सभी परवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कहा है। कहने का आशय यह है कि जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, अर्थात प्रकृति और उसके गुणों से संबंध विच्छेद नहीं करता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के परवश ही रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश रहता है और कभी स्वयवश नहीं रहता, अर्थात कभी स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय, इनके अलावा यह परिस्थिति व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश रहता है, परंतु जब यह गुणों से अतीत, गुणों से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती, वह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ और गहराई में उतरते हैं हम। देखिए, गीता जितनी गहराई में जाना चाहें आप उतनी गहराई में जा सकते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हमें गहराई में जाना चाहिए, तो वहाँ मैं केवल इस बात को कहता हूँ कि थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहिए। प्रकृति की सक्रिय यानी कि स्थूल और अक्रिय यानी कि सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य ना करना यानी कि निद्रा अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती है, पूरी तरह से अक्रिय नहीं रहती है, अर्थात वो उस अवस्था में भी जो हम अक्रिय कह रहे हैं उसमें भी वो सक्रिय रहती है, बल्कि उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा दिया जाए, उसका जो समय जागने का निश्चित है यानी कि जितने बजे उसने जगना है उससे पूर्व जगा दें, तो वो कहता है कि मुझे कच्ची नींद से जगा दिया आपने। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद में भी, अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी, अर्थात नींद पक्की आने की क्रिया हो रही थी। और वो कहता है उठते कि मेरी तो कच्ची नींद में ही जगा दिया आपने, क्योंकि जब नींद पूरी लेने के बाद मनुष्य जागता है तब यह कभी भी नहीं कहता कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया आपने या मैं कच्ची नींद में जग गया हूँ, क्योंकि उसने नींद का पकना पूर्ण हो गया था, पक्की तरह से नींद ले ली थी अथवा नींद का पकना पूर्ण हो गया था। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। प्रकृति, संसार हर पल बदलता है, हर पल जो इस समय दिखाई दे रहा है वैसा अगले पल नहीं होता। वो स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, लेकिन प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मान लेता है।
वास्तव में आत्मा में कोई परिवर्तन रूप क्रिया होती ही नहीं। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पचना, श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। लेकिन जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बांध लेता है, अपने आप को कर्ता मानकर बंध जाता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है, वही बात उन्होंने अंतिम अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है, अर्थात 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का पूर्णतया त्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने देखा कि संपूर्ण क्रियाएं केवल प्रकृति में ही होती हैं, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य, अपनी एकता स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृतिजन्य गुणों के अधीन हो जाता है, उनके परवश हो जाता है, उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, मूर्छा, समाधि, महासर्ग और प्रलय अथवा महाप्रलय के किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रियाएं कैसे होती हैं? हो सकता है कि ये प्रश्न पैदा हो आपके मानस में। मनुष्य सोता हो और उसको कोई बीच में ही जगा दे तो वो कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया, जैसा मैंने अभी बताया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद में पकने की क्रिया चल रही थी। जैसे सोने का उदाहरण इसी श्लोक में दिया गया है, ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पतंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा गया है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने की प्रवाह। तात्पर्य यह है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक की क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है, अर्थात सचेष्टा होती है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था, अर्थात सहज समाधि। सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें जरा सी भी कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया होनी संभव ही नहीं है। यह सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी नहीं होता, क्योंकि क्रियाएं प्रकृति विभाग में होती हैं, स्वरूप विभाग में नहीं होती हैं। एक अन्य विशेष बात अंत में, इस श्लोक के अंत में, कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं। इस प्रकार हमने पांचवा श्लोक समझने का प्रयास किया। आज का सत्र हम यहीं तक ही रखेंगे। इस सत्र को हम विराम देने से पूर्व हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।